मुंबई प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम भांडुप के इलाके में हैं और जैसे कि आपको पता है कि आज सुबह जो क्रांति मैदान में जो लेबरों का जो स्ट्राइक हुआ था, उनके ताल्लुक से हम सर से बात करने के लिए आए हैं। सर जो है CITU महाराष्ट्र स्टेट कमेटी के सेक्रेटरी हैं। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या कहना है लेबरों को लेके। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मुंबई प्लस न्यूज़ में। मैं भी आपका स्वागत करता हूं। आजकल लेबर के बारे में मीडिया ज़्यादा ध्यान देता नहीं है। आपने इस पर ध्यान दिया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, कुछ सवालात हैं जो आपसे पूछना है। सर, ये बताइए, जो आज सुबह में जो क्रांति मैदान में स्ट्राइक हुआ था लेबरों को लेके, तो उसका एग्जैक्टली कारण क्या है? आपको पता है कि अगस्त क्रांति मैदान ये एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर 9 अगस्त को 1942 को महात्मा गांधी जी ने एक ऐलान किया था। पूरे भारत के भारतवासियों को आह्वान किया था कि ब्रिटिश को हटाने के लिए एक आंदोलन करें। उसके बाद में बहुत बड़ी आंदोलन पूरे भारत में हुआ और उनका नारा था ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारत छोड़ो। तो आज मज़दूर अलग अलग संगठन के मज़दूर जो कामगार संगठना संयुक्त कृति समिति एक मंच है जहाँ पर सारे मज़दूर संगठन एक साथ में आए हैं। तो ये मंच की तरफ से, कामगार संगठना संयुक्त कृति समिति की तरफ से एक निदर्शन वहाँ पे हुआ और उसका नारा था मोदी नीति भारत छोड़ो। और इस नारा को लेकर जैसे मज़दूरों, जैसे आज से करीब 70 या 90 साल पहले जिस तरह से भारत में एक आंदोलन हुआ था, इसी तरह से मोदी नीति भारत छोड़ो इस नारा को लेकर के पूरे भारत में आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, ये बताइए, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं तो उन लोगों को इतनी धांधलबाजी करने की ताकत कहाँ से आती है? उन लोगों को कौन ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं लेबरों के ऊपर प्रेशर डालने के लिए? देखिए, आज के निदर्शन में तरह तरह के कामगार थे। कॉन्ट्रैक्ट कामगार थे, कुछ कारखाने में काम करने वाले कामगार थे, म्यूनसिपैलिटी में काम करने वाले कामगार थे। करीब 1500 मज़दूर वहाँ पर आज पहुँचे, अलग अलग यूनियंस के। किसी का लाल झंडा है, किसी का तिरंगा झंडा था, किसी का वहाँ पर शिवसेना के लोग भी उसमें शामिल थे। तो ये सारे मज़दूर इसलिए वहाँ पर आए कि उनका शोषण बहुत बढ़ गया है पिछले चंद सालों में, और पिछले एक साल में शोषण बहुत ही बढ़ गया है। और उसका मुख्य कारण है कि जहाँ पर भी मोदी सरकारें चलती है, खास करके केंद्र सरकार की जहाँ पर देखरेख है, वहाँ पर मज़दूर कानून पूरी तरह से उसका उल्लंघन होता है, उसका पालन नहीं होता है। अभी उदाहरण के लिए BRC का अगर आपको मैं उदाहरण दे दूँगा, तो BRC खुद प्रधानमंत्री की देखरेख में चलता है। PMO's ऑफिस से एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी चलता है, मगर वहाँ पे तरह तरह के उल्लंघन हो रहा है। मज़दूरों को कोर्ट ऑर्डर होने के बावजूद काम पर से निकाला जा रहा है, उनको काम पर नहीं लिया जा रहा है। वहाँ पर न्यूनतम वेतन कामगारों को नहीं मिल रहा है। अगर मज़दूर कहते हैं कि हमें न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्टर उनको बाहर रखता है, बोलते हैं काम करना है तो इतने पगार में काम करो। और जब आप शिकायत करोगे वहाँ के अफसर से, वहाँ के अफसर सर हाथ ऊपर करते हैं, बोलते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। यानी सरकार जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है, उसका मुख्य कारण है मोदी नीति। क्योंकि मोदी सरकार ने कहा है कि हम जहाँ भी हमारे देखरेख है वहाँ पर हम मज़दूर कानून को हम ढीला कर देंगे। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो बिष्ट सरकार है वहाँ पे, जिसको योगी सरकार कहते हैं, तो वहाँ पर 3 साल के लिए सभी मज़दूर कानून को उन्होंने स्थगित किया। वही बात मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, वही बात गुजरात में कर रहे हैं। तो मोदी सरकार की तरफ से जिस तरह से मज़दूर कानून पे, मज़दूर अधिकार पर हमला हो रहा है, वही मुख्य कारण है कि कॉन्ट्रैक्टर अभी पूरी तरह से वो मुक्त है। वो कहते हैं कि हम कुछ भी करें, कुछ कार्रवाई होने वाली नहीं है,
हमको कोई शिक्षा नहीं देगा। इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर का हिम्मत बहुत बढ़ गया है और वो शोषण कर रहा है। तो सर ऐसा कुछ सिस्टम हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्टरों के ऊपर ये चीज़ पे लगाम लगाया जाए, या फिर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए, ऐसा कोई एक सिस्टम बना सकते हैं, या फिर ऐसा मेंबर या कोई ऐसा कुछ ग्रुप बना सकते हैं कि इन कॉन्ट्रैक्टरों के ऊपर ऐसा लगाम लगाया जाए? देखिए, अभी भी कोर्ट्स चल रहा है, तो हम लोग कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट में इनके बारे में कार्रवाई हमने शुरू की एज ए यूनियन, मगर कोर्ट का एक कमज़ोरी ये है कि उसमें बहुत समय लग जाता है और महीने महीने तक केस का फैसला नहीं होता है। आजकल कोविड के कारण कोर्ट्स बंद है, तो इसलिए वो सिर्फ बहुत ही अर्जेंट केसेस लेते हैं, वो भी ऑनलाइन पद्धति से लेते हैं। तो ये एक साधन है जो आज भी उपलब्ध है, मगर वो बहुत ही धीमी रफ्तार से काम करती है। दूसरा रास्ता ये है कि मज़दूर खुद अपने संगठन यूनियन के बल पर निदर्शन करें। जहाँ तक सरकारी जो मशीनरी है, लेबर कमिश्नर, वो भी आज बंद है। तो कोविड का फ़ायदा लेकर के सरकार मज़दूर कानून पर हमला हो रहा है। सर आपसे एक आखिरी सवाल है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, इनको आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात, आपका पहले सवाल का भी मैं ये कहूँगा कि कोर्ट है, संगठन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार इस तरह से मज़दूरों का शोषण कर रहा है, वो सरकार को ही हमें सबक सिखाना होगा। वो सरकार भी 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में है, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट हमको ख़त्म करना होगा। और इस देश के नागरिक जो है ज़रूर ऐसे मज़दूर विरोधी, देश विरोधी सरकार के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म कर देंगे। जहाँ तक ये कॉन्ट्रैक्टर की बात है, तो उसके लिए आंदोलन है और कॉन्ट्रैक्टर ने समझना चाहिए कि यही कामगारों से आपको काम लेना है। अगर आप कामगारों का शोषण करेंगे तो ये कामगार ठीक तरह से काम कैसे करेंगे? तो कॉन्ट्रैक्टर ने भी समझना चाहिए कि उनका हित है कि वो कामगारों का जो अधिकार है उसको संभाले, और फिर कामगार भी उसी तरह से कॉन्ट्रैक्टर को सहयोग दे देंगे। तो हम कॉन्ट्रैक्टर को कहेंगे कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिया है, मज़दूर कानून का पालन करना चाहिए, वरना लड़ाई जो है कामगार तो करेंगे ही, चुप नहीं बैठने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि देखा आपने कि डॉक्टर विवेक सर ने कितनी अच्छी बात कामगारों को लेकर करी है, और उनका ये कहना है कि वो कामगारों का साथ कभी नहीं छोड़ने वाले। कैमरा पर्सन कादर हुसैन के साथ मोहम्मद वसीम, मुंबई प्लस।